안녕하세요. 한국에서 왔습니다. ਸਭ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। 아마 한국이 어디 있는지 모르는 사람들 많이 있을 거예요. ਕੋਰੀਆ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕੋਰੀਆ। 그렇지만 어떤 경우에는 여러분들이 가지고 있는 그 핸드폰이 한국 삼성에서 만든 것이 있습니다. ਲੇਕਿਨ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਫੋਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਸੋ ਸੈਮਸੰਗ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆ। 네, 그래서 우리 그거 만드느라고 아주 그냥 힘들었어요. ਸੈਮਸੰਗ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਫੇਮਸ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਫੇਮਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। 여기 오다 보니까 여기 항아리 만드는 집이거든요. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੁਮਾਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। 네, 항아리가 이렇게 생겼죠. 항아리가 이렇게 생겼죠. जैसे ही हम यहाँ पे आए तो हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े घड़े बने हुए थे। 왜 그렇게 생겼을까요? 항아리가 왜 이렇게 생겼을까요? हम सोच रहे थे कि घड़ा और भी शेप में हो सकता है, क्यों इसको गोल ही बनाया गया है। 거기다 무슨 물 같은 걸 담으려고 거기다 이렇게 항아리를 만들었을 거예요. तो हमने सोचा हाँ इसमें पानी डाला जाता होगा यहाँ पे, इसलिए इसका ऐसा शेप है। 누가 그런 생각을 했을까요? लेकिन फिर मैंने सोचा कि ऐसा किसने सोचा होगा कि इसको गोल बनाया जाए या इसको ऐसे बनाया जाए। 네, 항아리 만드는 분이 그거를 갖다가 이렇게 만들면 좋겠다 하고 생각했겠죠. 항아리 만드는 사람. ये जो कुम्हार है, जो बर्तन बनाने वाला है, उसने सोचा कि कैसे इसको बनाया जाए कि इसमें आसानी से पानी रखा जाए। 이렇게 만드는 모양보다 이렇게 만드는 게 더 잘 팔릴 거다 이렇게 생각했죠. उसने बहुत सोचा होगा, उसको दोबारा दोबारा बना के देखा होगा शुरू में भी किस तरह इसको बनाएं कि इसको अच्छे से रखा जा सके। 이렇게 만들면 더 아름답고 사람들이 더 많이 사갈 거다. और कुमार ने सोचा होगा कि हाँ इसको ऐसे बनाते हैं तो इसको लोग जब देखेंगे तो उसको देखने में ये अच्छा लगेगा। 여기 제 볼펜이 하나 있는데 जैसे एक पेन है, 볼펜이 보면 이게 하얀색도 있고 하늘색도 있고 이렇게 생겼어요. पेन में आजकल देख सकते हैं बहुत से कलर आने लगे हैं, बहुत से डिजाइन आने लगे हैं। 이렇게 똑딱이가 있어가지고 이렇게 나왔다가 들어갔다가 하기도 하고. और इसमें बटन दबाने से भी सिक्का बाहर आता है, अंदर जाता है। 여기 뭐가 있어가지고 주머니에다 이렇게 걸기도 하고. और अब इसको जेब में भी आसानी से रखा जा सकता है। 왜 그렇게 만들어져 있을까요? क्यों इसको ऐसे बनाया गया है? 이거를 만드는 사람이 생각할 때 이렇게 만들면 잘 팔리겠다. जब किसी इंसान ने इसको डिजाइन किया होगा, इसको बनाया होगा, तो उसने बहुत सोचा होगा कि हाँ इसको ऐसे बनाया जाए तो इसको बहुत लोग खरीदेंगे। 그러니까 생각이 먼저 있었으니까 이 볼펜이 먼저 생겨났습니다. तो पहले सोचना आता है या पहले जो चीज बनाई जाती है वो आती है? 어느 게 먼저죠? क्या पहले आया? 생각이 먼저죠. सबसे पहले सोच, जो एक थिंकिंग जो पहले आती है। 그 생각이 여러 작업을 거쳐서 눈에 보이게 나타난 게 이거죠. जब सोच को प्रैक्टिकल किया जाता है तो उसके बाद चीज आती है। 그러니까 우리가 알 수 있는 건 뭐냐면 눈에 보이는 것은 사실은 눈에 보이지 않는 생각으로부터 출발했다 하는 것을 알 수가 있죠. तो इससे हमें पता लगता है कि जो चीज आज हमें दिखती है वो पहले चीज नहीं थी, वो क्या थी? सोच थी। 이 세상의 모든 것이 다 그래요. इस दुनिया में एक एक चीज ऐसी ही है। 이 내가 풍금을 가지고 있는데 이 풍금 피아노. जैसे ये हारमोनियम है यहाँ पे पड़ा हुआ, 이거 눈에 보이는 거죠. अभी ये हमें दिख रहा है। 그냥 눈에 보이는 피아노가 먼저 있었으니까 피아노 만드는 사람의 생각이 먼저 있었으니까. ये जो हारमोनियम था ये पहले था या पहले किसी ने सोचा इसको? 생각이 먼저 있었죠. सबसे पहले बनाने वाले इंसान ने सोचा कि ऐसा कुछ होना चाहिए। 생각은 보이지 않는 겁니다. लेकिन सोच जो है वो दिखती नहीं है। 생각 중에서도 창조하는 어떤 생각이었죠. 새로운 것을 만들어내는 생각이었어요. सोच भी बहुत सारी है, कुछ कुछ नए आइडिया, नई नई सोच भी है। 그러니까 오늘날의 싸움은 어떤 물건을 만드는 게 아니라 어떤 좋은 생각을 가지고 있느냐가 그런 싸움이죠. 오늘날의 그 사람들이 직업을 가지려고 하고 하지만은 그 중에서 가장 중요한 것은 좋은 생각 가지는 게, 좋은 생각을 가져서 좋은 물건이 나오는 거기 때문에 좋은 생각에 대한 싸움이다 이거지. 오늘날의 तो 싸움. आज इंसान की सोच बहुत ही बढ़ गई है, बहुत सी अच्छी सोच, बहुत सी अलग अलग सोच इंसान के दिमाग में है, जिसके कारण आज बहुत सी चीजों का विकास हो रहा है। 성경에 보면 하나님께서 말씀으로 이 우주를 창조하셨다. अगर बाइबल में देखा जाए तो बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने वचन से, अपने मुख के वचन से इस संसार की रचना की। 하나님은 눈에 보이지 않죠. हम सब जानते हैं कि परमेश्वर प्रभु जो है हमारी आंख से, हम दुनियावी आंख से उसको नहीं देख सकते हैं। 하나님의 말씀도 눈에 보이지 않죠. ऐसे ही प्रभु का वचन
कोई देखने की चीज नहीं है, वो देख नहीं सकते हम। 그러나 하나님이 만드신 것을 보면 하나님이 어떤 분인지 알 수 있어요. लेकिन इस संसार में, इस दुनिया में इतनी अच्छी अच्छी चीजें, इतनी बड़ी बड़ी चीजें जो देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, 하나님이 어떤 생각을 가지고 이거 만드셨을까 그걸 알 수가 있죠. और प्रभु ने क्या सोचा होगा इस दुनिया को बनाने से पहले, क्या सोच प्रभु के मन में आई होगी, हम ये जान सकते हैं। 하나님이 만드신 것 중에 가장 귀중하고 아름다운 것이 뭔지 아시겠습니까? क्या आप जानते हैं कि प्रभु ने जितनी भी चीजें बनाई उनमें से सबसे उत्तम और सबसे प्यारी चीज क्या है? Answer me. Somebody answer me. कोई जवाब दे। 사람입니다. बिल्कुल सही जवाब है, इंसान। 다른 모든 것은 하나님이 그냥 말씀으로 있으라 이렇게 만드셨지만 बहुत आसान था, बाकी जो चीजें बनी है वो बहुत इजीली प्रभु ने वचन की और सब चीजें बन गई। 사람은 하나님이 자기의 모양대로 만드셨다고 성경이 얘기를 하고 있어요. लेकिन इंसान की रचना एक अलग तरीके से हुई है, प्रभु ने उसको अपने स्वरूप में बनाया है। 그래서 사람을 보면 하나님이 어떤 분인지 정확히 알 수가 있어요. तो इससे हम पता कर सकते हैं कि प्रभु कैसे हैं। 사람에게 눈이 있죠? जिस प्रकार इंसान की आंखें हैं, 눈이 있다는 것은 무엇입니까? आंखों का क्या मतलब है? 눈을 가지고 뭘 하고 있어요? क्या करते हैं हमारे पास आंखें, इनसे क्या होता है? 뭘 하죠? 네, 보죠. 뭔가를 보죠. इससे क्या करते हैं? हम एक दूसरे को देख पाते हैं, दुनिया को देख पाते हैं। 그 말은 무슨 말이냐면 하나님은 보신다는 것에 대해서 정확히 아시기 때문에 눈을 만드신 거예요. तो इससे हम देख सकते हैं कि प्रभु देख सकते हैं, देखने के लायक हैं। 하나님은 보시는 하나님이세요. 하나님은 보시는 하나님은 보시는 게 보는 것이 무엇인지를 정확히 알고 있는 분이세요. 본다는 것이 무엇인지 아는 분이세요. और इससे बहुत आप इजीली पता कर सकते हैं कि जैसे इंसान देखता है वैसे ही प्रभु भी देखते हैं। 하나님은 어떤 걸 보시냐면 내가 나쁜 짓 한 것도 보고 प्रभु क्या देखते हैं? इंसान की एक एक चीज को, उसकी क्या गलत कर रहा है इंसान। 근데 그 나쁜 짓을 내가 어떤 마음이 있어서 그 나쁜 짓을 했는지도 보셔요. बेशक हम कुछ गलत करते हैं, लेकिन किस तरह का हमारा अंदर मन है वो भी प्रभु देखते हैं। 하나님은 그냥 밖에 것만 보실 수 있는 분이 아니고 जिस प्रकार इंसान तो सिर्फ बाहरी स्वरूप देख सकता है, लेकिन प्रभु हमारे हृदय को, हमारे अंदर को भी देख सकता है। 우리 마음속의 중심을 보시는 분이세요. और प्रभु एकदम गहराई से हमारे दिल तक वो हमारे इसको देख सकते हैं। 하나님이 우리에게 귀를 만드셨죠. जिस प्रकार हम सबके पास कान है, 귀는 우리가 듣지 않습니까? 우리는 듣죠. 귀로 가지고. और क्या होता है, कान से हम सुन पाते हैं। 그 말은 무슨 말이냐면 하나님은 우리가 말하는 걸 다 듣는다는 겁니다. इसका मतलब क्या है कि प्रभु ने, जिसने हमारी रचना की है, वो क्या है? वो हमारी बात को सुनता है। 우리가 태어나서부터 죽을 때까지 한 모든 말을 하나님은 다 들으셔요. हमारे जन्म से लेकर हमारे मरने तक एक एक बात हमारी क्या है, प्रभु ने सुनी है, वो सुनता है। 사람은 입으로만 말하는 게 아니에요. 사람은 하나처럼도 말을 하고 있어요. 마음으로도. बेशक इंसान मुंह से भी बोलता है, लेकिन हमारा दिल हमेशा बातचीत करता है, हमारे अंदर से वो बोलता रहता है। 내가 어떤 마음을 품고 있는지 하나님이 그걸 들으신다는 거죠. हमारी आवाज ही नहीं, बल्कि जो हम दिल में बोलते हैं वो भी प्रभु सुनने की ताकत रखता है। 우리는 옆에 사람을 속이기가 굉장히 쉬워요. क्या होता है, बहुत बार हमारे पास बैठा भाई बहन, हम उसको पसंद नहीं करते हैं। 우린 거짓으로 사람들에게 좋은 인사를 할 수도 있고 बाहर से तो हम उससे बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, 심지어 어떤 때는 내 옆에 있는 부인까지도 나는 속일 때가 있어요. लेकिन क्या होता है, हमारे अंदर में बहुत बार उसके लिए बहुत कुछ हम गलत बोलते हैं, हम बहुत कुछ गलत सोचते हैं अपने मन में। 그러나 우리 중심을 보시는 하나님을 우리가 속일 수는 없어요. लेकिन भूलिए नहीं कि जिस प्रभु ने हमें बनाया वो हमारी अंदर की आवाज भी सुनता है। 하나님은 보실 수 있고 하나님 들으실 수 있는 분이기 때문에 क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, जो सुनता है और देखता भी है। 게다가 우리가 입을 가지고 있지 않습니까? ऐसे ही जैसे इंसान के पास मुंह है, 하나님은 우리에게 말씀하시는 분이세요. जैसे हम बोलते हैं, जैसे हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, इसी तरह हमारा परमेश्वर भी हमसे क्या करता है, बातचीत करता है। 그러니까 하나님은 커뮤니케이션이 뭔지 정확히 아시는 분이시죠. 커뮤니케이션. तो कैसे इंसान और प्रभु में कम्युनिकेशन जो पॉसिबल है, ये हम जान सकते हैं। 그러니까 하나님은 여러분들에게 분명히 말씀하셔요. प्रभु हमसे बातचीत करते हैं। 하나님은 이 세상 사람들을 크게 두 사람으로 나누십니다. 두 종류의 사람으로 이 세상 사람들을 나누세요. 하나님.
प्रभु ने संसार को दो भागों में डिवाइड कर दिया है। 이 세상 하나님을 믿는 사람과 एक है जो प्रभु को मानने वाले लोग हैं, प्रभु की बात मानने वाले लोग हैं। 하나님을 믿지 않는 사람. एक कैटेगरी है जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, प्रभु का डर नहीं मानते हैं। 어떤 사람이 하나님을 믿을까요? कौन है जो प्रभु पर विश्वास करते हैं? 하나님을 믿는다는 것은 하나님이 나에게 무슨 말씀을 하셨나를 알아야 믿든지 말든지 하죠. अगर हम कहते हैं कि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो क्या है जो प्रभु बोलते हैं, जो हमें आज्ञा देते हैं, वो हमें मानना भी पड़ेगा। 하나님이 하신 몇 가지 말씀이 있는데 가장 중요한 것 중에 하나가 뭐냐면 너는 죄인이다라는 말씀이에요. प्रभु ने हमें बहुत सी बातें कही हैं, लेकिन सबसे पहली और जरूरी बात क्या है कि इंसान को क्या कहा गया है कि इंसान क्या है? पाप में है, पापी है। 그래서 어떤 사람도 나에게 네가 잘못했다고, 네가 죄인이라고 얘기한 사람이 한 명도 없었어요. इसलिए मेरे किसी भी दोस्त ने कभी भी मेरे को ये बात नहीं बताई कि तू पाप में है, तू पापी है। 우리 집안에서 예수 믿는 사람 한 명도 없었습니다. हमारे परिवार में पहले कभी भी किसी ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया था। 우리 집안 전체 친척을 다 합쳐가지고 내가 예수 믿은 첫사람이에요. मेरे परिवार में सब परिवार को मिला के अगर देख लिया जाए तो मैं ही पहला इंसान हूँ, एकमात्र इंसान हूँ जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। 나는 예수님을 믿기 전에 성경책을 읽었는데 विश्वास में आने से पहले सबसे पहले मैंने एक सुषमाचार की एक बुक पढ़ी। 나는 예수님을 믿지 않았기 때문에 성경책에 잘못된 것을 찾으려고 성경을 읽었어요. और मैंने क्या किया, बाइबल की एक किताब को पढ़ा। किस लिए पढ़ा? कि मैं उसमें से कुछ गलतियां निकाल सकूं। 근데 성경에서 예수님이 나에게 너는 죄인이다라고 얘기했어요. लेकिन अचानक पढ़ते पढ़ते उसमें से एक लाइन मुझे पता लगी कि इंसान जो है, तुम क्या हो? पाप में हो। 네가 마음속에서 누구를 미워하면 너는 살인한 것과 같다. 너는 살인자다. अगर मन में ही किसी के लिए गलत सोच लेते हो, किसी के लिए गलत सोचते हो तो तुम पाप करते हो। 아무도 나에게 그런 얘기를 한 적이 없었거든요. आज से पहले ऐसी बात कभी मेरे से किसी ने नहीं की, ना मैंने ऐसी बात कभी सुनी थी। 학교에 우리 선생님은 나에게 너 착한 학생이다. मेरे हमेशा टीचर यही कहते थे कि तू बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है। 부모님은 나에게 너 착한 आ들이다. हमारे पेरेंट्स भी, हमारे जो माँ बाप भी हमेशा यही कहते थे कि बेटा तू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। 친구들은 나에게 너 참 착한 친구다. मेरे दोस्तों ने भी हमेशा मुझे कहा कि तू बहुत अच्छा दोस्त है। 근데 예수님이 틀렸어요. लेकिन यीशु मसीह ने मुझे एक अलग बात बोली। 넌 죄인이다. मुझे प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तू पापी है। 난 굉장히 화가 났어요. मुझे बहुत गुस्सा आया ये पढ़ 다른 के। 사람은 아무도 나에게 그런 얘기를 하지 않았는데 मेरे को आज तक किसी और इंसान ने, किसी ने ये बात नहीं बोली। 예수 당신은 왜 나한테 내가 죄인이라고 합니까? लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह ये मुझे क्यों बोल रहा है कि तू पाप में है, तू पापी है? 근데 보니까 성경에서 예수님이 너가 누구를 미워하면 바로 살인한 거다 이렇게 얘기하셨으니까 लेकिन बाइबल में पढ़ के मेरे को पता लगा कि अगर किसी से अगर मन में ही तुम किसी के लिए गलत सोचते हो तो तुम पाप करते हो। 내가 누구를 미워한 적이 있거든요. लेकिन मैं उस दिन ध्यान किया कि मैं मन में बहुत लोगों के लिए गलत सोचता हूँ। 그래서 나는 예수님과 싸우기 시작했어요. उस दिन से क्या हुआ, मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ मेरी लड़ाई शुरू हो गई। 나만 누구를 미워했습니까? पर ही गलत सोचा है, किसके लिए गलत किया है? 얘도 누구를 미워한 적이 있는데요. लेकिन मैंने जब सोचा तो मैं देखा कि एक इंसान मेरे जो संपर्क में था, सबके साथ मैं सबके लिए गलत सोचता था। 그렇게 치면 이 세상에 한 번도 미워하지 않은 사람이 어디 있어요? तो उस दिन मैं सोचने लगा कि ऐसे अगर होगा तो दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो किसी के लिए गलत सोचता नहीं होगा। 모든 사람이 문제 있는데 뭐 그냥 그렇게 살면 되지 않아요? मैंने ये सोचा कि सब ऐसा करते हैं, सब ऐसे ही चलते हैं, तो क्या ऐसे ही चलना अच्छा नहीं है क्या? 근데 더 큰 중요한 문제는 뭐였냐면 लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? 도대체 예수 당신은 어떤 사람이길래 그런 말을 해요? लेकिन यीशु मसीह ये बात कैसे बोल सकते हैं? 당신은 한 번도 다른 사람을 미워한 적이 없습니까? मैंने सोचा कि ये जो यीशु मसीह मुझे ये पापी बोल रहा है, क्या इसने पाप नहीं किया होगा? क्या ये गलत नहीं होगा? 만약 예수님이 다른 사람을 한 번이라도 미워한 적이 있는 사람이라면 그런 얘기를 하면 안 되죠. अगर प्रभु यीशु मसीह ने भी कुछ गलत किया होता, किसी के लिए कुछ बुरा किया होता, तो यीशु मसीह ये बात नहीं कह सकते। 그래서 저는 예수님을 자세히 성경에서 살펴보기 시작했어요. तो उस समय से मैंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बाइबल में से पढ़ना शुरू किया। 과연 이 사람은 다른 사람을 미워한 적이 있는가? मैं ढूंढने लगा कि कहाँ प्रभु ने कुछ गलती की है, कहाँ उसने कुछ बुरा किया है। मैं ये चीज ढूंढने लगा। 근데 아무리 살펴봐도 예수님이 다른 사람을 미워한 적이 없어요. लेकिन क्या मिला मुझे कि प्रभु ने एक भी बार बुरा कुछ नहीं किया। 그래서 저는 제 자신과 싸우기 시작했어요.
내 자신과 싸우기 시작했어요. उस समय से मेरे मन ही मन में अपने से मेरी लड़ाई शुरू हो गई। 한쪽에서는 너 죄인이 아니다라고 생각하고 있었고, एक तरफ से आवाज आ रही है कि नहीं तू पापी नहीं है, 한쪽에서는 야 너 죄인이라고 하는 예수님의 말씀을 받아들여라. लेकिन एक आवाज आ रही है कि तू पापी है और तुझे प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। 내가 예수님을 받아들이려고 하니까 창피했어요. मैं बिल्कुल पीछे हट रहा था यीशु मसीह से। 여태까지 내가 훌륭하다 이렇게 지내고 있었는데 मैं सोच रहा था कि अरे इतना अच्छा चल रहा हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है, मुझे क्या जरूरत है। 내가 무릎을 꿇고 예수 그리스도를 받아들인다는 사실이 너무 창피했어요. मुझे अपने पापों को मान के घुटने टेक कर प्रभु के आगे आना ये अच्छा नहीं लग रहा था। 내가 죄인이라는 사실을 인정하는 것이 너무나 어려웠어요. बहुत ही मेरे लिए ये असंभव सी बात थी कि मैं अपने आप को पापी बोलूं, प्रभु के आगे मैं अपने पापों को स्वीकार करूं। 내 자존심이 허락지 않았습니다. 자존심이 허락지 않았어요. 내가 너무 교만했기 때문에 그런 걸 받아들이기가 너무 힘들어요. क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि मैं घमंड में था, मैं सोचता था कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, इसलिए मैं वो बात एक्सेप्ट करने में बहुत ही मुश्किल था। 누구에게나 이 두 마음이 있습니다. आज हमारे अंदर भी यही दो आवाजें आती हैं। 그래서 결국 이 두 마음 중에 한 마음을 여러분들은 택해야 돼요. ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी आवाज को सुनते हो। 나 예수 그리스도 받아들이지 않고 그냥 살겠어. आज आपके भी मन में यही आवाज होती होगी कि क्या जरूरत है यीशु मसीह पर विश्वास करने की। 그런 사람이 한 부류가 있고 한 사람. ये है एक ग्रुप। 그리고 예수 그리스도 그분이 나에게 말씀하시는 내가 죄인입니다 하고 고백하고 무릎을 꿇는 한 부류의 사람이 있어요. और एक और कैटेगरी है, एक और लोग हैं जो प्रभु की आवाज को सुनते हैं और अपने पापों को मान के प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। ये है दूसरा ग्रुप। 예수 그리스도를 받아들이지 않는 사람은 어떻게 될까요? लेकिन क्या रिजल्ट होगा? जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते उनका क्या होगा? 우리 마음 중심에는 내가 죄인인 것을 알고 있어요. हम सबको ये पता है कि हम पाप में हैं, हम गलत करते हैं, हम पाप में हैं, सबको पता है। 근데 예수 그리스도가 나에게 네가 죄인이다라는 말 내가 인정하고 싶지 않으니까 लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें बोल रहे हैं कि तुम पाप में हो, हमारी पाप की हालत को बता रहे हैं, लेकिन उसको हम ग्रहण करने के लिए आज तैयार नहीं है। 겉으로는 내가 죄인이 아닌 것처럼 계속 좋은 일을 해야 돼요. तो इसके लिए इंसान आज क्या कर रहा है? बाहर से बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छे काम कर रहा है ताकि वो अच्छा दिख सके, 실제로 마음속으로는 큰 죄인인데 लेकिन अपना दिल देखने पे वो क्या देखता है कि उसका दिल क्या है? पाप में है। 내가 마음속으로는 미워하는 사람 앞에서 그 사람을 내가 사랑하는 것처럼 이렇게 행동을 하고 있어요. आज हम एक दूसरे से खुश नहीं है, अपने भाई से खुश नहीं है, अपने बहन से खुश नहीं है, लेकिन बाहर से क्या दिखा रहे हैं? बहुत हम प्यार करते हैं, बहुत अच्छा दिखा रहे हैं। 마치 내가 훌륭한 사람인 것처럼 나는 행동하고 있는 거죠. 예수를 안 믿는 사람은. देखने में बहुत अच्छा है, हमारा परिवार भी बहुत अच्छा चल रहा है, विश्वास किए बिना भी बहुत अच्छा हो रहा है। 그런 말을 한국에서는 위선자라고 얘기합니다. 그런 사람, 위선자. 히파크로. पाखंडी। बाइबल में ऐसी जिंदगी को क्या बोला गया है? पाखंडी चाल। 인도가 세계 인구의 한 7분의 1을 차지하지 않습니까? 7분의 1. 인도 인구가 세계 인구의 7분의 1이다. 7분의 1. 1/7. जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 1/7 मतलब एक बटा 7 जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन वो भारत में है। 중국은 인도보다 약간 인구가 많죠 지금. थोड़ी सी ही ज्यादा पॉपुलेशन चाइना में है इंडिया से। 중국에도 위선자라는 단어가 있어요. और चाइना में भी ऐसी ही सेम ऐसा ही शब्द है वहाँ पे। 한국은 조그만 나라지만 한국에도 위선자라는 단어가 있어요. और छोटा सा देश है कोरिया, छोटा सा देश है, उसमें भी सेम यही टर्म है वहाँ पे भी। 왜 그럴까요? क्यों? 왜냐하면 그런 위선자가 있기 때문입니다. क्योंकि हर जगह किसी भी देश में चले जाए हम दो जिंदगियां जी रहे हैं। 여러분들 우리 사람들은 그 혈기가 대단해서 그 소리를 질러가지고 큰 소리를 내면 자기가 이긴 것처럼 생각해요. और हम बहुत ऊंचा बोल के सोचते हैं हाँ हम जीत रहे हैं। 근데 소리를 지르는 사람 가만히 살펴보면요, 사실 그 속에 무섭기 때문에 소리를 지르고 있는 거예요. लेकिन ये देखा जाए क्या कर रहे हैं हम, ये कैसी जिंदगी जी रहे हैं? 참으로 용감한 사람은 누구냐면 निडर इंसान कौन है? 진리 앞에서 무릎을 꿇으시는 사람이 용감한 사람이죠. जिसने अपने पाप मान लिए हैं, प्रभु के आगे अपने पापों को मान लिया है, वही निडर आदमी है। 자기 마음의 죄를 인정할 줄 아는 사람. जिस इंसान ने जान लिया है कि वो पापी है, वो पाप में है और अपने पापों को मान लिया है, वही इंसान
भय से मुक्त है। 여태까지는 내가 위선하는 삶을 살았지만 आज तक बेशक मैंने जैसी भी जिंदगी जी ली है, 나를 만드신 하나님께서 나에게 대해서 말씀하시길 야 너 죄인이야 라고 얘기했을 때 और जब आज प्रभु मुझे कह रहा है, हमें कह रहा है कि तुम पाप में हो, तुम पापी हो, 그때 아 하나님 내가 죄인 맞습니다 하고 얘기할 수 있는 사람은 용감한 사람이에요. जो इंसान आज प्रभु की आवाज को सुनता है और अपनी हालत को जान के प्रभु के आगे आता है, वो भय से और डर से क्या है, मुक्त है, फ्री है। 그래서 나는 내가 예수 그리스도를 받아들이게 된 그 순간을 너무나 감사합니다. और बहुत ही ये धन्यवाद की बात होगी आज जो इंसान आज अपने पाप को मान के प्रभु के आगे अपनी हालत को रखता है। 사람들이 가장 그 무서워하는 병이 뭐가 있죠? 무서운 병. पंजाब में सबसे भयानक बीमारी कौन सी है? 가장 무서워하는 병이 뭐예요? सबसे ज्यादा लोग किस बीमारी से डरते हैं यहाँ पे? 캔서. 야, 캔서 무섭죠? कैंसर बहुत ही भयानक बीमारी है। 캔서가 왜 무섭습니까? क्यों भयानक है? 왜 무섭죠? 캔서는 미리 초기에 발견하면은 그 수술하면 나을 수가 있어요. कैंसर ऐसी बीमारी है, अगर शुरुआत में पता लग जाए तो ऑपरेशन करके उसका इलाज हो सकता है। 근데 왜 캔서를 미리 초기에 발견하지 못할까요? लेकिन हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? बहुत देर हो जाती है फिर ही कैंसर का पता लगता है। 와, 왜 그래요? क्यों ऐसा होता है? 그렇죠. 이 튜머가 이 속에 있는데 그거를 있는지 모르기 때문이죠. ट्यूमर, वो जो कैंसर होता है वो ट्यूमर होता है, क्या होता है, हमारे शरीर में होता है, पहले से ही होता है, लेकिन इंसान को कभी उसका पता नहीं लगता है। 왜 있는지 모를까요? क्यों नहीं पता लगता है? 아프지 않기 때문이에요. क्योंकि वो कभी दुख नहीं देता है, कभी दर्द नहीं होता है उसमें। 캔서가 조금이라도 있으면 내 몸이 아프면 아파하면은 그러면 내가 금방 캔서를 찾을 수가 있죠. अगर हमारे शरीर में कोई छोटी सी प्रॉब्लम है और वो थोड़ा सा दर्द देती है तो शरीर को पता लग जाता है, हाँ इस जगह में कुछ दर्द हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है। 그래서 보면은 가장 무서운 병들을 살펴보면 거기 감각이 없어지는 것이 가장 무서운 병이에요. 감각. There is no sensor. शरीर में सबसे भयानक बीमारी वही है जो दुख नहीं देती है। 그래서 이 세상에서 가장 무서운 병이 뭐냐면 감각이 없는 병이 무서운 거죠. और इस संसार में सबसे खतरनाक बीमारी यही है जिसका इंसान को पता नहीं चलता है, कोई सेंस नहीं होती है उसकी। 영적인 부분에서도 가장 무서운 것이 뭐냐면 감각이 없어지는 겁니다. ऐसे ही आत्मिक बीमारी भी है। 자기가 죄인인데도 불구하고 자기가 죄인인지 모르는 거예요. पाप एक ऐसी बीमारी है जिसका इंसान को पता नहीं लगता है। 내가 하루는 제가 미국에서 공부한 적이 있었습니다. मेरे को मौका मिला यूएस में, अमेरिका में जाके पढ़ने का। 가을날이었어요. 굉장히 아름다운 가을날이었어요. और बहुत ही अच्छा मौसम था उस समय। 제 친구와 함께 두 가족이 저기 차를 타고 야외로 나가서 구경하자고 그랬어요. और मेरे दोस्त ने एक दिन मेरे को बोला कि चलो आज चलते हैं घूमने, लेके मेरे को गए वो। 그때 나는 이런 그 2살짜리 아기가 하나 있었고 2살짜리 아기가 그때 있었고 나는 그때 उस समय मेरा बच्चा था जो 2 साल का था, वो मेरे साथ था। 내 친구 부부도 2살짜리 아이가 하나 있었어요. और मेरे दोस्त का भी 2 ही साल का लगभग बच्चा था। 나가서 이제 차를 타고 갔는데 너무나 아름다운 농장이 하나 있었습니다. और जाते जाते रास्ते में एक बहुत ही सुंदर जगह हमें दिखी। 그 농장에 그 나무가 이렇게 자라가지고 담으로 이렇게 이만한 크기의 나무들이 쭉쭉 자라서 이렇게 담을 만들고 있었어요. Wall. There was a wall with the trees. वहाँ पे कुछ पेड़ थे जो आपस में एकदम सटे हुए थे पेड़। So we decided to take a picture there. और उस समय हमने वहाँ पे फोटो खींचने का डिसाइड किया। 그래서 우리가 그 저기 차에서 내렸습니다. 사진을 찍으려고. और हमने फोटो लेने के लिए गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतरे। 나는 내 아들을 안고 있었어요. और मैं अपने बेटे को पकड़े हुए था। 근데 저기에 저 농장 안에 커다란 송아지만한 커다란 개가 있었어요. 개가. और वहाँ पे एक बहुत बड़ा कुत्ता था। 근데 우리가 그 차에서 내리니까 그 개가 우리를 보고 짖기 시작하더니 달려오기 시작했어요. 네, 우리를 향해서 달려오기 시작했어요. 멍멍해지면서. और क्या हुआ, हमें देखते ही वो कुत्ता हमारी तरफ भागना शुरू हो गया। 근데 나무가 이렇게 있었기 때문에 이만큼 높이였기 때문에 개가 그걸 뛰어넘지 않을 거라고 나는 생각했어요. और मैंने सोचा कि आगे पेड़ है
तो उसको कूद के नहीं आ पाएगा। 근데 갑자기 오더니 그 개가 이 송아지만한 개가 이걸 뛰어넘어서 우리한테 멍멍지시면서 달려왔어요. और क्या हुआ, लेकिन वो कुत्ता क्या हुआ, कूद के हमारी तरफ आ गया। 순간 제가 어떻게 했는지 아세요? उस समय मेरी हालत क्या थी? 나는 우리 아들을 이렇게 안고 있었는데 मैं अपने बेटे को पकड़ा हुआ था 그 개가 오는 방향을 향해서 야 우리 아들을 먹어라 나를 먹지 말고. और उस समय मैं घूम गया, अपने आप को बचाने के लिए मैं अपने बेटे को उस तरफ कर दिया। 우리 그 같이 갔던 친구들이 나를 조롱하면서 너도 아비냐? 너도 아버지냐? 아버지가 어떻게 아들을 방패막이로 해서 이 개한테 덤벼드는 개한테 그러고 있느냐? और मेरे दोस्त ने मेरे को बोला कि क्या कर रहे हो, बेटे को तुम्हें बचाना चाहिए, तुम बेटे को कुत्ते के आगे कर रहे हो। 넌 사람도 아니다. उन्होंने बोला कि तुम इंसान नहीं हो। 난 너무 창피했어요. मैं बहुत डर गया था। 나는 내가 그런 생각을 하리라고는 생각도 못했어요. मैंने ऐसा नहीं सोच के किया था, लेकिन पता नहीं कैसे हो गया मेरे से। 나는 내가 훌륭한 아버지라고 생각했어요. मैंने उससे पहले ही सोचा था कि दुनिया का सबसे अच्छा पिता मैं ही हूँ। 나는 분명히 우리 아들을 누가 공격해 오면 내가 우리 아들을 위해서 내 목숨을 내던지리라고 난 생각을 했어요. मैंने सोचा था कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। 그런데 그 순간 실제로 문제가 일어났을 때 나는 다른 행동을 하는 내 자신을 발견했어요. लेकिन जब जरूरत पड़ी तो क्या हुआ, बिल्कुल उलट हुआ। 그때 나는 내 모습을 알게 됐어요. उस समय मैं अपनी हालत जान पाया। 사람은 자기가 좋은 생각을 하기 때문에 좋은 사람이 아니고 अगर हम यही सोच के बैठे हुए हैं कि हम अच्छे हैं, तो सिर्फ सोचने से ही बात नहीं बनेगी। 자기가 참으로 어떤 상황을 닥쳤을 때 자기의 모습이 드러납니다. लेकिन जब करने की बारी आती है तब हमारी हालत पता लगती है। 그에게 어려운 일이 닥쳤을 때 그 사람이 어떤지를 알 수 있고요. जब हम मुश्किल में पड़ते हैं, जब हम मुसीबत में पड़ते हैं, तब हमारी हालत हमें पता लगती है। 그 사람의 인생의 중요한 것을 결정할 때 그 사람이 어떤 사람인지 알 수가 있는 거예요. और जब लाइफ में एक डिसीजन करना होता है, फैसला करना होता है, उस फैसले के समय हमारी हालत क्या है हमें पता लगती है। 그 사람이 다른 사람들한테 얼마나 좋게 보이는지 그런 것이 중요한 것이 아니고 सो इससे हम क्या पता कर सकते हैं कि आज हम बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, उससे हम अच्छे बन गए हैं, तो ये हम गलत सोच रहे हैं। 그 사람이 24시간 같이 살고 있는 자기 와이프를 대해서 얼마나 사랑해 주는지를 보고 그 사람을 알 수가 있는 거죠. लेकिन उस परिवार को देख के कि वो अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ उनका एक क्या रिश्ता है, आपस में कितना प्यार है, उससे हम पता कर सकते हैं कि इंसान अच्छा है कि बुरा है। 평생 동안 자기 와이프를 속일 수는 없는 것 아닙니까? 평생 동안 같이 살고 있는 사람을 속일 수는 없기 때문이죠. क्योंकि जो परिवार है वो हमेशा मतलब हर समय हमारे साथ है। 그때 제가 결심했어요. और उस समय मैंने क्या फैसला किया, 다음부터 어떤 개라도 덤벼들면 मैंने सोचा कि आगे से अगर कभी भी ऐसी मुश्किल मेरे ऊपर आएगी, 반드시 내가 내 아들을 보호하리라. मैंने बोला कि हर मुश्किल समय में मैं अपने बच्चों की, अपने बेटे की रक्षा करूंगा। 그리고 몇 달이 지났습니다. और उसके बाद कुछ महीने ऐसे ही गुजर गए। 봄이 와서 우리 아들과 함께 산책을 하게 됐어요. और क्या हुआ, बच्चा अब थोड़ा बड़ा हो गया, बेटा थोड़ा बड़ा हो गया, तो वो मेरे साथ ऐसे ही घूमने गया। 근데 미국에 오는 집에 문이 열리면서 개 한 마리가 튀어나왔습니다. क्या हुआ, वैसे ही एक दिन किसी का दरवाजा खुला था, फिर से दोबारा एक कुत्ता भागा। 그때 나에게 무슨 기억이 떠올랐을까요? उस समय क्या हुआ होगा, 그때 내가 떠오른 건 그때 그 사건이 떠올랐어요. लेकिन वैसी ही सोच फिर से आ रही थी कि मैं पीछे हटूं। 그리고 그때 내가 했던 결심, 우리 아들을 보호하리라. लेकिन उस समय की जो मैंने फैसला किया था, मुझे याद आया कि मैंने फैसला किया था कि मैं अपने बच्चों की रक्षा करूंगा। 그래서 우리 아들을 뒤로 치우고 मैंने क्या किया, अपने बेटे को अपने पीछे किया। 개가 덤벼들려고 할 때 내가 개를 향해서 내가 싸우려고 이렇게 포즈를 취했어요. और मैंने फैसला किया कि जो भी हो जाए, कुत्ते को मैं पीछे नहीं आने दूंगा। 드디어 개와 내가 맞붙는 그 순간 और क्या हुआ, जब उस समय पे 그 주인이 와서 개를 데려갔어요. 핏바람을 불어서. क्या हुआ, उस कुत्ते के जो घर के लोग थे, उन्होंने कुत्ते को आके पकड़ लिया। 그래서 나는 옛날에 실패했던 삶을 교훈받아 변화된 거죠. क्या हुआ, ये बदलाव कैसे हुआ, पिछली गलती को जब मैंने माना और नया फैसला किया, तब मैं बदल पाया। 인생 가운데 여러분들의 모습을 볼 수 있는 순간이 몇 번 옵니다. ऐसे बहुत से मौके आज आपके जीवन में भी आते हैं। 나는 그때 내 모습을 알았어. 아, 내가 형편없는 사람이구나. 그걸 알았어요. उस समय हमें लगता है कि हाँ, हमने गलत किया है, हम गलत करते हैं। बहुत से मौके आते हैं जब हमें ये पता लगता है। 자기가 형편없는 사람이라는 것을 알게 됐을 때 लेकिन क्या जरूरी है, जब हमें ये पता लगता है कि हम गलत हैं, गलत कर रहे हैं, 두 가지 반응을 할 수가 있습니다. उस समय दो
फैसले हम कर 첫 सकते 번째 हैं। 반응은 뭐냐면 아, 나 원래 그런 사람 아니야. 이거 실수했을 뿐이야. 이렇게 변명하는 사람이 있을 수 있고 बहुत से लोग ये सोच सकते हैं कि ये मैंने जानबूझ के नहीं किया है, पता नहीं मेरे से कैसे हो गया है। 그런 사람은 절대 예수 그리스도를 따를 수가 없습니다. ऐसे इंसान जो ऐसा सोचते हैं वो प्रभु के पीछे नहीं आ सकते। 그러나 실패해서 자기의 모습을 봤을 때 아, 내가 이러한 사람이구나 하고 인정하는 사람은 변화를 받을 수 있는 거죠. कौन बदल सकता है, कौन नया जीवन पा सकता है? जब उसके ऊपर उसकी हालत जब प्रकट होती है तो वो अपने मन को बदलता है, माफी मांगता है। 그래서 이 세상은 크게 두 사람으로 하나님께서 나누십니다. तो इस तरह दुनिया दो भागों में बटी हुई है। 십자가라는 것은 무엇입니까? 십자가는 무엇입니까? क्रूस क्या है? बहुत से लोग जानते होंगे सलीब के बारे में, क्रॉस के बारे में। 십자가에서 예수님이 죽었다고 합니다. सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सलीब पर मारे गए, क्रूस पर मारे गए। 십자가에서 우리 죄를 위해서 예수님이 죽었다고 합니다. लेकिन क्यों मरे? हमारे पापों के लिए, एक एक इंसान के पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह मरे। 그러니까 어떤 사람이 십자가를 믿으려면 자기가 죄인인 것을 인정하지 않고는 십자가를 믿을 수가 없어요. अगर आज कोई इंसान ये सोच रहा है कि बिना पाप माने हुए, बिना पापों का बिना पाप की क्षमा पाए वो प्रभु पर विश्वास करता है तो ये गलत है। 어떤 사람이고 자기가 죄인인 것을 인정하지 않는 사람은 벌써 저기로 떨어져 나간 사람입니다. 예수님을 믿지 못하는 사람이죠. 불합격이에요. जो आज इंसान सोचता है कि मैं पापी नहीं हूँ, जिसने पाप की क्षमा नहीं पाई है, वो प्रभु से दूर है। 마치 십자가는 어떤 거냐면 채를 써는 것과 같아요. 모래를 넣고 시멘트 이렇게 넣었을 때 채가 이렇게 모래가 고운 모래만 밑으로 내려오잖아. 그런 거 하는 거랑 똑같은 거라고. 십자가는 채 쓰는 거랑 채가 जो क्या है, सलीब है, सलीब के द्वारा ही हमारे जो पाप हैं हमसे दूर हो सकते हैं। 재하고 자갈하고 모래하고 다 섞어 넣어서 부으면 가장 가는 모래들만큼 채를 통과해서 나오지 않습니까? जिस तरह रेत है, रेत को जब छोड़ते हैं तो क्या है, रेत गिरती है। 여기 많은 사람들이 앉아 있는데 하나님의 십자가를 통해서 여러분들이 어떤 사람인가 중심을 갈라내는 거예요. जिस तरह आज वचन में आप सबने ये सुना है, सबने सुना है अपनी हालत को कि हम सब पाप में हैं। 아, 얘는 마음속에 자기가 죄인인 것을 인정하지 않는구나. बहुत सारे आज लोग होंगे वो सोचते होंगे कि मैं पापी नहीं हूँ। 너는 그러므로 위선자의 길을 갈 수밖에 없는 인생을 살고 있구나. अगर कोई ऐसा कर रहा है तो पखंडी चाल चल रहा है। जो इंसान ये बोलता है कि मैं पाप में नहीं हूँ और दुनिया में अच्छा अच्छा बन के चल रहा है तो वो पखंडी चाल चल रहा 이 है। 세상에서 가장 불쌍한 사람이 누구입니까? इस संसार में सबसे 자기 마음속에 죄가 있는데 죄가 없는 것처럼 계속 위선적인 삶을 살려면 힘들어서 너무나 불쌍한 삶을 사는 거죠. जो इंसान ये सोचता है बहुत अच्छा हूँ, बाहर से बहुत कुछ अच्छा कर रहा है, लेकिन अपने पाप को जो छुपा रहा है, वो इंसान सबसे ज्यादा गरीब लोग है। 그래서 십자가를 믿는다고 하는 것은 어느 그냥 모임에 가서 찬송 부르고 기도하고 그런 게 아니에요. अगर कोई इंसान ये सोचता है कि प्रभु यीशु पर विश्वास करना सिर्फ चर्च जाना ही है, इकट्ठे होके प्रभु के वचन को सुनना, बस सुनना, यही सब कुछ विश्वास करना है, तो ऐसा नहीं है। 절대 밖의 행동에 어떤 거를 하는 그런 종교 생활을 하는 게 아니에요. 십자가를 믿는다는 거. अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, बस जो सब लोग कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, बस यही कुछ नहीं है। 십자가를 믿는다는 것은 그 사람 마음 중심에 너의 죄에 대해서 너가 어떻게 생각하느냐 그거를 얘기하는 거예요. सलीब क्या बताती है? सलीब बताती है आपके मन के पाप को। 하나님이 우리에게 너가 죄인이라고 얘기했는데 너가 정말 그것을 시인할 거냐 이것을 얘기하는 거죠. सलीब क्या बताती है कि तुम पाप में हो और तुम्हें उस पाप में से निकलने की जरूरत है। 제가 볼 때 인도 사람들은 한국 사람들보다 훨씬 더 영적입니다. मैं जब देखता हूँ इंडिया के लोगों को, भारत के लोगों को, आप लोग बहुत धार्मिक लोग दिखते हैं, 인도에 신들이 많죠. क्योंकि बहुत से धर्म, बहुत से देवी देवता इंडिया में हैं। 한국보다 훨씬 많아요. अगर कोरिया से कंपैरिजन किया जाए तो बहुत ही ज्यादा आप धार्मिक दिखते हैं। 근데 하나님하고 이런 신들하고 무슨 차이가 있을까요? लेकिन प्रभु यीशु मसीह में और धर्मों में क्या फर्क है? 옛날에 여러분들 그 소설 중에 사랑 소설 중에 로미오와 줄리엣이 있는 거 아세요? 로미오 앤 줄리엣? शायद आपको रोमियो और जूलियट के बारे में, उनकी लव स्टोरी के बारे में पता होगा। 서로 두 집안이 서로 싸우는 집안이었는데 로미오와 줄리엣이 서로 사랑하게 됐죠. बहुत वो एक दूसरे से लड़ते थे, बहुत ही उनकी एक दूसरे से दुश्मनी थी, लेकिन क्या है आखिर में वो एक दूसरे से प्यार में आ गए। 그래서 그들은 도망가기로 했어요. 같이 도망가기로 했어요. 도망, 런어웨이. आखिर में क्या हुआ, उन्होंने अलग होने की सोची कि हम अलग हो जाएंगे। 그래서 이제 그 로미오가 죽는 것처럼 가장해서 죽는 약 같은 걸 먹었죠.
और रोमियो जो था उसने क्या किया कि कोई दवाई खा ली, मरने की कोशिश की। 그래서 그를 죽은 것처럼 해서 이 시체를 이렇게 가지고 가서 무덤에 이제 가지고 갔어요. 무덤에. He was like that. He was not really dead, but he was like that because after taking the pills. और क्या था, उसने जब खा लिया तो उसके बाद वो दवाई खा के वो उसको दबा दिया गया, उसको कब्र में दबा दिया गया। 근데 줄리엣은 그 사실을 모르고 로미오가 죽었다고 생각했어요. और जो जूलियट थी उसको ये पता नहीं था कि उसने सुसाइड किया है, उसने सोचा कि शायद ऐसे ही मर गया ये। 줄리엣에 가서 보니까 로미오가 죽어 있어요. लेकिन जब उसने देखा जाके कि ये तो मर गया है, 그래서 줄리엣이 어떻게 했습니까? और जूलियट ने कैसा सोचा, 줄리엣도 그 로미오가 이미 죽었으니까 어쩔 수 없다고 생각하고 자기가 죽었어요. और उसने कुछ भी बिना सोचे समझे क्या हुआ, उसने भी वो भी मर गई। 왜 죽었어요? 그때 줄리엣이 왜 죽었을까요? जूलियट क्यों मर गई? 왜냐하면 로미오가 죽어 있으니까 죽은 자와는 사랑을 할 수 없기 때문이죠. क्योंकि मरे हुए इंसान से प्यार नहीं किया जा सकता, इसलिए क्या है, वो मर गई। 죽은 자와는 할 수가 없습니다. 사랑을 할 수가 없어요. उस समय क्या है, प्यार नहीं किया जा सकता। 하나님은 거룩하신 분이세요. 하나님은 holy, he is holy. जो प्रभु है वो बहुत ही पवित्र है, 근데 하나님은 거룩하신데 우리는 죄인이에요. लेकिन इंसान जाति पूरी पाप में है, पापी है। 하나님이 이 거룩하신 하나님이 우리에게 오시면 어떻게 되는지 아세요? जब ये अगर वो पवित्र परमेश्वर हमारे बीच में आ जाए तो क्या होगा? 우리는 죄가 많아서 캄캄한 동굴에 있는 그런 자들과 같아요. अगर प्रभु हमारे बीच में आ गए तो वो इतने पवित्र हैं कि हम उनके सामने खड़े भी नहीं हो पाएंगे। 하나님은 죄가 없으신 분이시기 때문에 아주 밝은 태양과 같은 분이세요. प्रभु जो है वो एकदम पवित्र हैं और इतने पवित्र हैं कि वो इतनी चमकती हुई लाइट की तरह है जिसको देखना असंभव है। 캄캄한 동굴에 있는 자가 이 밝은 태양빛을 보게 되면 어떻게 됩니까? जैसे सूरज है, अगर हम उसको देखेंगे तो क्या होगा आंखों का? 눈이 멀어 죽어버리죠. हमारी आंखें खराब हो जाएंगी, अंधेरा आ जाएगा। 마찬가지로 거룩하신 하나님이 우리 인간 죄인에게 오시게 되면 우리 인간은 바로 죽어버립니다. अगर हम इसी पाप की हालत में परमेश्वर के आगे जाएंगे तो हम क्या है, मर जाएंगे। 왜냐하면 하나님은 거룩하시고 우리는 죄인이기 때문이에요. क्यों मर जाएंगे? क्योंकि हम पाप में हैं और प्रभु हमारा जो है बहुत पवित्र है। 근데 하나님은 우리를 사랑하세요. लेकिन प्रभु हमें प्यार करते 그래서 हैं 하나님은 우리와 함께 살고 싶으신 거예요. 우리와 함께 He wants to live with us. और प्रभु क्या चाहता है कि वो इंसान जाति के साथ रहे, क्योंकि उसने हमें बनाया है। 거룩하신 그 하나님이, 깨끗하신 하나님이 우리와 함께 오시면 우리와 함께 살려고 하면 죽어버리고 우리가 죽어버리고 लेकिन क्या है, कोई रास्ता नहीं है। हम ऐसे ही पाप में अगर रहे, परमेश्वर हमारे बीच में आ जाए तो इंसान तो मर जाएंगे। 근데 하나님은 우리를 사랑하시기 때문에 살리고 싶으신 거예요. लेकिन प्रभु हमें उस पाप से निकालना चाहते हैं। 어떻게 하면 됩니까? कैसे होगा ये, कैसे पॉसिबल है? 죽은 자와는 사랑할 수 없잖아요. क्योंकि मरे हुए इंसान से प्रेम करना असंभव है। 아까 줄리엣이 죽은 것처럼 जिस तरह अभी मैंने स्टोरी बताई थी, 죽은 자와는 사랑할 수 없어요. मरे हुए इंसान से हम प्यार नहीं कर सकते। 그러니까 하나님은 우리를 살리셔야 되고 살리신 다음에 우리와 함께 거하기를 원하세요. 같이 살기를 원하세요. और प्रभु हमें नया जीवन दे के हमारे साथ रहना चाहते हैं, हमें प्रेम करना चाहते हैं। 거룩하신 하나님께서 우리와 같은 죄인을 살리시기 위해서는 어떻게 해야 됩니까? पाप में कैसे, पाप से मर के नया जीवन कैसे मिल सकता है? 우리의 어떤 선한 행동으로도 하나님 앞에 우리가 깨끗하다고 말할 수 있는 사람은 아무도 없어요. इस संसार में अगर हम सोचें कि हम अच्छे काम करके, कुछ अच्छा करके प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं, पापों की क्षमा पा सकते हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। 어떤 나라에 그 법이 있었습니다. किसी देश में ऐसा कानून था। 그 법은 뭐냐면 오토바이 타고 갈 때 헬멧을 쓰지 않고 가는 사람은 무조건 3,000만 원을 내야 되는 법이었어요. और जैसे इंडिया में है कि अगर हेलमेट पहन के नहीं जाते हैं तो हमें फाइन देना पड़ता है, चलान होता है। 그래서 어떤 판사가 있었는데 이 판사는 항상 헬멧을 쓰고 오지 않는 청년들에게 3,000만 원을 선언했어요. और एक कोई पुलिस वाला था, उसने क्या किया कि जो भी हेलमेट के बिना मिलता था उसको फाइन करता था, उसका चलान करता था। 그래서 어떤 청년이 왔는데 이 판사가 그 청년을 보고 이제 3,000만 원을 이렇게 언도하려고 했어요. 어떤 청년이 잡혀와서 헬멧을 쓰지 않고 그래서 3,000만 원을 주려고 했는데 보니까 자기 아들이었어요. लेकिन क्या हुआ, एक दिन ऐसे ही वो चलान कर रहा था बहुत से लोगों का,
और अचानक उसने एक आदमी को रोका, उसका चालान किया तो पता लगा ये उसी का बेटा है। 이 재판관은 굉장히 엄격한 재판관이고 훌륭한 재판관이었는데 그 3천만 원을 자기 아들에게 선언해야 될까요? 말아야 될까요? ये तो उसी का बेटा था, पुलिस वाले का बेटा है, लेकिन उसने भी वो रूल तोड़ा है, हेलमेट नहीं पहना है, तो क्या करना चाहिए? उसे फाइन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? 만약 자기 아들이기 때문에 3천만 원을 내지 말라고 그냥 한다면 그 재판관은 나쁜 재판관이죠. अगर वो आदमी क्या करता है, मेरा बेटा है, नहीं लेना चाहिए, ऐसा सोचता है, तो वो अच्छा है, अच्छा एक इंसान नहीं है, अच्छा पुलिस वाला नहीं है। 근데 그 아들에게는 3천만 원이 없어요. लेकिन उस बेटे के पास तो 3,000 रुपए या जितने भी पैसे हैं नहीं है। 어떻게 해야 됩니까? कैसे किया जाए अब? Any answer? 분명히 그 재판관은 3천만 원을 내라고 언도를 했죠. जैसे फाइन तो है, 3,000 तो देना ही पड़ेगा। 재판관으로서 그는 3천만 원을 내라고 얘기했습니다. 아버지, 판사 아버지. तो अब क्या कर रहा है पिता? क्योंकि बेटे के पास अब पैसे नहीं है तो पिता को ही देने पड़ेंगे। 그리고 나서 그 재판관은 재판관의 옷을 벗고 내려와서 और क्या हुआ? उसने अपने कपड़े, पुलिस वाले जो कपड़े थे वो उतारे 아버지로서 자기 지갑에서 3천만 원의 수표를 꺼내서 아들에게 줬습니다. और क्या किया? उसने अपनी वर्दी उतार के अपने पॉकेट से 3,000 रुपए बेटे को दिए। 그것이 바로 십자가 사건이에요. इसी तरह प्रभु है, 바로 하나님께서 우리 죄인에 대해서 너는 반드시 죽어야 된다고 얘기를 하셨는데, 죄인이기 때문에 너는 반드시 죽어야 된다고 하나님께서 말씀하셨는데, अगर वचन में देखा जाए कि पापी के लिए तो एक ही सजा है, वो है मौत। 그런데 하나님께서 바로 내가 죽는 것 대신에 예수 그리스도로 오셔서 십자가에서 대신 죽어주신 거죠. लेकिन हमारी मौत किस पर आ गई? प्रभु यीशु मसीह पर हमारी मौत आ गई। 원래 십자가에서 죽어야 될 사람은 누구입니까? वो मौत किस पर आनी थी? सबसे पहले वो सलीब किसको उठानी थी? 예수 그리스도는 훌륭하신 분이셨고 조금도 죄가 없으셨기 때문에 십자가에서 죽을 필요가 없었어요. यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था, बिल्कुल पाप से वो मुक्त थे, कोई भी पाप उन्होंने नहीं किया था, लेकिन उन्हें क्या जरूरत पड़ गई सलीब पर चढ़ने की? 원래는 바로 내가 죄인이 십자가에서 죽어야 되는 거죠. हम पापी हैं, हमें सजा मिलनी चाहिए, 근데 내 대신에 예수 그리스도가 그거를 죽어주신 겁니다. लेकिन हमारे बदले में प्रभु यीशु मसीह ने वो मौत अपने ऊपर ले ली। 누구든지 이 사실을 믿는 자는 अगर कोई भी इंसान इस बात को, इस सच को मानता है, 하나님께서 그의 죄를 용서하십니다. प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तो क्या है? प्रभु उसके पाप माफ कर देते हैं 하나님께서 그 마음을 깨끗게 하여 주십니다. और प्रभु उसके दिल को, उसके जीवन को साफ करते हैं, पवित्र करते हैं, 그리고 그 사람의 죄가 용서되었기 때문에 क्योंकि अब उसके पाप माफ हो चुके हैं, 이제 하나님께서 그와 함께 사실 수가 있는 것이죠. अब पवित्र हो चुके हैं, पाप से रहित हो चुके हैं, तो अब क्या है? प्रभु के नजदीक आने के योग्य हो गए हैं। 여러분들이 예수 그리스도를 받아들이는 그 순간 और उस समय जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, 하나님의 거룩한 영이 여러분들에게 오셔서 प्रभु का वो पवित्र आत्मा आप सबके बीच में, आपके दिलों में आता है, 여러분들과 영원히 함께 살아주실 것입니다. और वो आत्मा, वो सहायक आपके साथ हमेशा हमेशा तक रहता है। 다른 종교의 신들은 얘기하기를 बाकी जो धर्म क्या बोलते हैं, 너 훌륭한 사람이니까 열심히 하면 돼. वो सोचते हैं कि शायद हम अपनी ताकत से कुछ अच्छा करेंगे, कुछ भी अच्छा करने से ठीक है, बस इतना करने से हो जाएगा, 뭐 이런 일 하고 저런 일 하면 돼. बस कुछ करते रहिए, अच्छा करते रहिए तो ठीक है। 여태까지는 잘못했지만 앞으로 더 잘해봐. आज तक बहुत पाप किए हैं, ठीक है, लेकिन आगे से कुछ अच्छा करने से हो जाएगा। 그건 거짓말이에요. लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। 여러분들의 하트를 살펴보세요. 여러분들의 중심을 살펴보세요. आज अपने दिल को देखिए, 여러분들이 죄인이라는 것은 분명한 사실입니다. ये सच है कि आप सब पाप में हैं, पापी हैं। 아무리 여러분들이 훌륭한 일을 한다고 할지라도 여러분들의 마음은 죄인입니다. कितना भी आप अच्छे हैं, कितना भी दुनिया के लोगों में अच्छे हैं, लेकिन आप पाप में हैं, पापी हैं। 그러므로 모든 종교에서 얘기하는 너 앞으로 잘하면 될 거다라고 얘기하는 것은 전부 거짓말이에요. अगर कोई ये कहता है कि ऐसी ही जिंदगी जीते हुए, ऐसा ही चलते हुए चल जाएगा, पापी नहीं हो, पाप में नहीं हो, पाप से रहित हो, तो वो झूठ बोलता है। 성경이 다른 책과 틀린 점은 뭐냐면 बाइबल क्या अलग है? बाइबल में 모든 다른 책은 너 괜찮다 앞으로 열심히 하면 돼 하고 얘기하지만 बहुत सी किताबें हैं, बहुत सी धार्मिक पुस्तकें शायद ये कहती होंगी कि कुछ भी अगर गलत किया है तो आगे से कुछ अच्छा करने से हो जाएगा। 성경은 얘기하기를 너 죄인이다. 그러니까 넌 앞으로도 안 돼라고 얘기하는 것입니다.
बाइबल कहती है कि आप पाप में हैं और जब तक इस पाप को मान के प्रभु पर विश्वास नहीं करते तब तक पापी ही हैं। 앞으로 잘 해도 안 되니까 하나님이 오신 거죠. और अगर यही हालत में चलते रहेंगे, यही पाप में रहेंगे तो फ्यूचर में भी हमेशा पाप में ही रहेंगे। 우리 여기 인도에도 보면 요새 이제 핸드폰이 많이 있지 않습니까? जिस तरह इंडिया के लोग भी बहुत मोबाइल सबके पास है। 어느 나라에 이제 우리나라에 어떤 사람이 이제 핸드폰이 있었습니다. 핸드폰이 있었는데 그 딸도 핸드폰을 자꾸 사달라고 아빠한테 졸랐어요. और ऐसे ही क्या हुआ कि एक परिवार था, 그래서 아버지가 그 딸을 사랑하기 때문에 핸드폰 하나 사줬습니다. बेटी ने बोला कि मेरे को फोन चाहिए और पिता बहुत प्रेम करता रहा इसलिए उसको फोन लेके दे दिया। 근데 이 딸이 거기서 그 핸드폰을 가지고 뭘 하냐면 MP3를 열심히 듣고 있어요. क्या हुआ, इस बेटी ने, इस लड़की ने जब वो फोन लिया, लेते ही उसने हर दिन गाने सुनने शुरू किए। 어디서 그걸 듣고 있었냐면 기차 철로 위에서 이렇게 듣고 있었어요. 핸드폰으로 MP3 음악을 듣고 있었어요. और कान में हेडफोन लगा के वो जहां भी जा रही है वो कान में लगा के गाने सुन रही है। 음악 소리가 크기 때문에 저기서 기차가 오는 소리를 듣지 못하고 계속 MP3를 듣고 있었어요. और ऐसे ही लाइन पे खड़ी है लेकिन उसको पता नहीं लग रहा है कि आगे से कोई ट्रेन आ रही है। 근데 여기 멀리서 아빠가 그 사실을 봤습니다. लेकिन दूर से पिता ने देख लिया कि बेटी खड़ी हुई है और ट्रेन आ रही है। 아빠도 핸드폰을 가지고 있고 और पिता के पास भी फोन है 딸도 핸드폰을 갖고 있어요. और बेटी के पास भी फोन है। 어떻게 하면 됩니까? अब क्या किया जा सकता है? 어떻게 하면 되죠? दोनों के पास फोन है तो क्या करेंगे? 딸에게 전화를 걸어서 और क्या किया, पिता ने अपनी बेटी को फोन किया 기차가 오니까 피해라 और उसको बोला कि आगे से गाड़ी आ रही है, पीछे हट जा। 이렇게 하면 되지 않겠습니까? इतना ठीक है, हो जाएगा। 근데 이 아버지가 그 전화를 걸면 되는데 전화 거는 되는 거를 알면서도 그렇게 하지 않았습니다. लेकिन क्या कर रही है ये बेटी, पिता फोन कर रहा है लेकिन ये रिसीव नहीं कर रही है, फोन अटेंड नहीं कर रही है। 그리고 막 달려가서 그 딸을 구출하기 위해서 막 달려가서 그 딸을 철로 밖으로 내밀고 자기가 대신 죽었어요. क्या हुआ कि बहुत नजदीक ट्रेन आ गई, बेटी जो है फोन नहीं उठा रही है, तो क्या हुआ, ये पिता भागता हुआ गया और भागते भागते इसने क्या, बेटी को धक्का मार के फेंक दिया और खुद मर गया। 그러면 사람들은 그 아버지를 뭐라고 생각하세요? 뭐라고 생각할까요? जो देख रहे थे लोग, उन्होंने क्या सोचा? 훌륭한 아빠입니까? क्या सोचा होगा उस पे कि कैसा पिता है वो? 아니면 바보입니까? क्या उन्होंने उसको पागल सोचा या एक अच्छा पिता सोचा? 바보죠. 바보죠. 왜냐면 전화 걸면 되는데 전화 걸지 않고 뛰어가서 자기가 죽었어요 대신. 그럼 바보죠. पागल कह सकते हैं अगर पिता के दोनों के पास फोन है, फोन करने से ही अगर बात बनती थी लेकिन फोन ना करके ऐसे ही वो उसको बेटी को धक्का मार के मर गया, तब बोल सकते हैं कि शायद वो पागल था। 전화 거는 간단한 방법으로 딸을 살릴 수가 있었는데 लेकिन उसने फोन भी किया है, फोन नहीं सुना। 그것도 알고 있으면서 전화 걸면 된다는 걸 알고 있으면서 그러면서 자기가 뛰어가서 대신 죽어줬어요. लेकिन क्या हुआ, बेटी नहीं फोन सुन रही है इसलिए क्या किया, उसने भाग के बेटी को फेंक के खुद मरा। 그 사람 바보입니다. 여러분들 생각할 때 예수님이 바보라고 생각하세요? आज आप भी ऐसा सोच सकते हैं कि यीशु मसीह मरने की क्या जरूरत थी? 예수님이 십자가에서 죽었습니다. यीशु मसीह सलीब पर मर गए, बहुत ही आसान लगता है कि क्या जरूरत है। 우리 죄를 대신해서 죽었다고 성경이 말씀하고 있어요. बाइबल में तो इसके बारे में ये लिखा कि इंसान जाति के पाप के लिए ही यीशु मसीह मरे हैं। 생각해 보세요. 내 죄를 없애는 방법이 다른 방법이 있는데 अगर ऐसा होता कि इंसान जाति के पापों की क्षमा के लिए कोई दूसरा रास्ता होता, 내가 앞으로 좋은 일을 하면 내 죄를 없앨 수 있어. अगर ऐसा हो पाता कि इंसान कुछ अच्छा करके, कुछ पैसा देके या कुछ अच्छा करके अपने पापों की क्षमा पा सकता, अगर ऐसा कोई रास्ता होता, 앞으로 내가 훌륭한 일을 하면 내가 천국에 갈 수 있어. ऐसा करके हम स्वर्ग में जा सकते हैं, अगर ऐसा कोई रास्ता होता। 그런 쉬운 길이 있는데도 예수님이 십자가에서 죽었다면 अगर ऐसा रास्ता होने के बावजूद भी अगर प्रभु यीशु मसीह सलीब पर मर गए, 예수님은 바보인 거죠. तब यीशु मसीह का मरना व्यर्थ है। 무슨 말인지 이해가 가십니까? शायद आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 다른 말로 얘기하면 예수님이 십자가에서 죽었다는 사실은 다른 길은 없다는 겁니다. लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था, एक ही रास्ता था, प्रभु यीशु मसीह। There is no other way. क्योंकि कोई भी और रास्ता नहीं। 여러분들이 구원받을 수 있는 다른 길은 없어요. बाइबल में भी लिखा है कि मुक्ति का और कोई रास्ता नहीं है। 예수님이 십자가에서 죽었다는 그 사실은 यीशु मसीह के मरने का
क्या मतलब है? 다른 모든 종교로 구원받을 수 있는 길이 없다는 겁니다. बाइबल में लिखा है कि कोई भी रास्ता नहीं था। 만약 여러분들이 생각할 때 예수님이 십자가에서 죽었지만 आज हम सोचते होंगे बहुत आसान लग रहा है, बहुत 난 예수님을 믿지 않고 이런 다른 종교를 믿어서 난 구원받을 수 있다. आज हम सोचते हैं कि जो हम आज कर रहे हैं ठीक है, इसी से ही हमें मुक्ति मिल जाएगी। 그 사람은 예수님을 바보로 생각하는 거예요. वो लोग ये सोचते हैं कि यीशु मसीह का मरना व्यर्थ है। 이렇게 구원받을 수 있는 쉬운 길이 있는데 왜 예수님이 십자가에서 죽었느냐? अगर कोई इंसान आज सोच रहा है कि मैं अपने पाप में ही रह के मैं अब स्वर्ग जा सकता हूँ, वो इंसान प्रभु यीशु मसीह को व्यर्थ सोचता है। 그러나 하나님은 바보가 아닙니다. लेकिन प्रभु यीशु मसीह का मरना व्यर्थ नहीं है। 언젠가 여러분들은 예수 그리스도 앞에 서게 될 거예요. आज बेशक हमें ये हल्की बात लग रही है, लेकिन एक दिन हमें प्रभु के आगे खड़े होना है। 그리고 그분이 바보가 아닌 것을 여러분들이 알게 될 겁니다. उस समय हमें पता लगेगा, सच का उस समय हमें पता लगेगा। 다른 길이 없기 때문에 구원받을 수 있는 다른 길이 없기 때문에 क्योंकि मुक्ति का कोई और रास्ता नहीं था, 하나님을 만날 수 있는 다른 길이 없기 때문에 प्रभु के आगे जाने का कोई और रास्ता नहीं था। 예수 그리스도가 십자가에서 죽어주신 거예요. तो वो एक ही रास्ता था, प्रभु यीशु मसीह। 죽음이란 건 무엇입니까? और प्रभु यीशु मसीह मारे गए, और मौत क्या दर्शाती है? 내가 어떤 일을 위해서 죽어야 된다면 अगर हमें किसी चीज के लिए मरना है, 다른 길이 없기 때문에 죽는 거 아니에요? 다른 길이 없기 때문에 죽는 거죠. 다른 길이 있다면 내가 죽을 필요가 없이 그냥 그 일을 하면 되지 않겠습니까? अगर कोई और रास्ता होता तो यीशु मसीह को मरने की जरूरत नहीं थी। 죽음은 최후의 방법이고 पहला तो यही रास्ता था कि मौत जो पहला रास्ता थी। 어떤 사람이 죽음으로 그 길을 선택했다는 것은 죽음으로 그 길을 택했다는 것은 다른 길이 없다는 것을 얘기합니다. और बाइबल यही कहती है, यही एक रास्ता है। 예수님은 우리에게 사랑을 나타내기 위해서 일부러 막 달려가서 아빠가 애를 물리치고 내가 너를 사랑한다 죽어주노라 이런 일을 하시는 게 아니에요. सिर्फ इसी बात के लिए ही नहीं प्रभु यीशु मसीह मरे कि वो हमें सिर्फ प्यार करते थे, सिर्फ उसका प्यार ही था, सिर्फ यही चीज नहीं है। 십자가의 사랑은 과시 자기를 막 드러내려고 하나님의 사랑이 이렇게 크다 하고 드러내려고 한 그런 사랑이 아니에요. प्रभु का सिर्फ यही नहीं था, प्रभु ये नहीं दिखाना चाहते थे कि देखो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। सिर्फ प्यार ही दिखाने के लिए प्रभु नहीं मरे। 자기를 자랑하는 그런 것은 사랑이 아닙니다. ये सिर्फ प्यार ही नहीं था। 그래서 우리가 예수 그리스도께서 십자가에서 죽으신 것을 보면 하나님께서 유일한 방법이기 때문에 그렇게 할 수밖에 없는 거기 때문에 십자가에서 죽은 것을 알 수가 있는 것입니다. क्यों मरे? क्योंकि मौत के अलावा, प्रभु यीशु मसीह के मरने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था इंसान जाति के पापों की माफी का। 여러분들은 이 사실을 정확히 계산해야 돼요. आज आपको ये सच जानने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। 여러분들의 인생 가운데서 여러분들의 모습을 볼 수 있는 몇몇의 기회가 옵니다. बहुत बार आपकी जिंदगी में मौके आएंगे जब आप अपनी पाप वाली हालत को जान पाएंगे, देख पाएंगे। 그때 여러분들이 하나님께서 여러분들에게 하시는 그 말씀, 내가 바로 죄인이다, 내가 너를 위해서 죽었다 하는 사실을 기억하시기 바랍니다. और मैं चाहता हूँ जब भी ऐसी कंडीशन आपके जीवन में आए तो आप जरूर याद करें कि बाइबल कहती है कि एक एक इंसान पाप है, कोई भी धर्मी नहीं है। 네, 감사합니다. धन्यवाद।